अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्री पीसीएस सीएसएस इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। एज़ यूजुअल जो बात शुरू में कहते हैं कि 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि और भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ सके। तो चलिए आज एक नए लेक्चर की तरफ चलते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों के साथ प्रेपोजिशन की एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक शेयर करूंगा। और आप उस बुक को पढ़ेंगे प्रेपोजिशन से रिलेटेड, उसमें जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, और यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा। एक ज़बरदस्त बुक है प्रेपोजिशन की, और वो मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद शेयर कर लूँगा। तो चलिए ज़रा बताएं, स्टार्ट करें। और कमेंट सेक्शन में बता दें कि आवाज़ और पिक्चर क्लियर है। चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वन, और इस लेक्चर को हम कहते हैं टैग क्वेश्चंस। ठीक है, क्या चीज़? टैग क्वेश्चंस। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन का मतलब है कि कोई सवाल, और टैग स्टैंड्स फॉर अटैच। ठीक है, यानी आपने देखा होगा फेसबुक में जब कोई आपको टैग करता है तो वो असल में अपनी पोस्ट आपके साथ अटैच कर देता है। अब टैग क्वेश्चन को समझने से पहले आप ज़रा ये देख लें कि एक आपके पास होता है स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो स्टेटमेंट दो तरह का हो सकता है। या तो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, या फिर वो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। ठीक है,
यानी वो स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब देखें कैसे। जहाँ तक बात है पॉजिटिव स्टेटमेंट की, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि ही इज सिंगिंग। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस ही इज सिंगिंग। अच्छा, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो ये आ जाएगा क्या, ही इज नॉट सिंगिंग। ठीक है, ही इज सिंगिंग, ही इज नॉट सिंगिंग। यस लैला बलोच, बिल्कुल। हाफिज़ करीमदाद चौथाई की बुक अच्छी है, और मैंने कहा ना, जो मैं फ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी उससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रेपोजिशंस की। ठीक है, तो चलें इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए, अगर मुझे किसी स्टेटमेंट के बारे में क्या होगा, कोई डाउट होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस स्टेटमेंट की कंफर्मेशन करूँगा। और लाजमी बात है कि कंफर्मेशन के लिए मैं अगले बंदे से पूछूंगा। पूछूंगा मतलब इंटरोगेट करूंगा, सवाल करूंगा। राइट। अब सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि ही इज एब्सेंट। राइट। अब यहां तक ये हमें पता चलता है कि मुझे कंफर्म है कि वो एब्सेंट है। लेकिन अगर मुझे डाउट होगा और मैं इस बात की कंफर्मेशन चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉमा लगाकर इसके साथ एक टुकड़ा जोड़ दूंगा। उस टुकड़े को क्या कहते हैं, उस टुकड़े को कहते हैं टैग क्वेश्चन। ठीक है, या फिर सपोज मेरे पास अगर एक और हो कि जॉन वॉज इल। ठीक है, और अगर मैं इसे नेगेटिव कह दूं तो मैं नॉट लगा दूंगा। जॉन वॉज नॉट इल, यहां तक मुझे कंफर्म है कि भाई जॉन बीमार नहीं था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार मुझे कंफर्म करना है कि जॉन बीमार था, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ एक टुकड़ा जोड़ दूंगा टैग क्वेश्चन, कि जिसकी वजह से मेरा ये नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। राइट। अब देखिए कैसे। सपोज अगर मेरे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, ठीक है, अगर मेरे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो मैं ये देखूंगा कि उसका टैग क्वेश्चन जो है वहाँ पर मुझे नॉट की शॉर्ट फॉर्म मिलेगी। यानी आप यूँ समझ लें कि टैग क्वेश्चन वाला पोर्शन में मुझे नेगेटिव मिलेगा, यानी नॉट वहाँ पर होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैं कहता हूँ कि जॉन कैन स्विम। राइट।
ये मेरे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका अगर टैग क्वेश्चन बनाऊँगा तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? मैं वो वाला वर्ब यूज़ करूँगा जो मुझे टाइम के बारे में बताएगा, जिसको हमने पिछला लेक्चर अगर आप देख लें, जिसको हमने क्या कहा था, फाइनाइट वर्ब कहा था। फाइनाइट वर्ब प्लस फाइनाइट वर्ब के साथ आपने जोड़ के मिलाकर लिखना है नॉट की शॉर्ट फॉर्म को, प्लस आपके पास आ जाएगा क्या, प्रोनाउन और क्वेश्चन। ये वाला जो है इसको हम कहते हैं टैग क्वेश्चन, राइट। अब मैं इसको फॉलो करता हूँ। देखिए, ये हमें इस वक्त बता रहा है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कैन लिख लूँगा। अब कैन और नॉट को मैंने मिलाकर लिखना है, तो जब मैं कैन और नॉट को मिलाकर लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म, तो ये बन जाएगा क्या, कांट। और जॉन नाउन है, मुझे उसका प्रोनाउन यूज़ करना है, तो मैं कह दूंगा कि कांट ही। ठीक है, यहां तक बताए अगर कोई कंफ्यूजन है? अगर यहां तक कंफ्यूजन नहीं थी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। चलिए, इट मीन्स यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए, हम जब बात करते हैं ना फाइनाइट वर्ब के बारे में, हमने पहले भी पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब आप उसको सिंपली यूँ कह लें कि वो आपको टाइम के बारे में बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्विम जो है ये सिर्फ मुझे ये बता रहे कि क्या काम है, जबकि टाइम के बारे में मुझे कौन बताएगा, कैन बता रहा है। सो इट मीन्स कैन मेरे पास क्या है, फाइनाइट वर्ब है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सपोज मैं कह देता हूँ जूली was singing। क्या चीज, जूली वॉज सिंगिंग। अब यहां पर जो मुझे टाइम के बारे में बता रहा है वो कौन है, वॉज है, यानी ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइनाइट वर्ब को मैं यहां पर लिखूंगा वॉज,
और उसके साथ नॉट को जब मैं मिलाकर लिखूंगा तो ये आ जाएगा wasn't, और जूली का प्रोनाउन हमारे पास होगा क्या, शी। तो ये हो जाएगा हमारा टैग क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जरा कमेंट सेक्शन में बता दें। अब देखिए, इन दो सेंटेंसेस में आपको टैग क्वेश्चन बनाने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि जो टाइम बताने वाला वर्ब है, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, वो अलग से आपको नजर आएगा। ठीक है, लैला बरूच क्या समझ नहीं आया, आप जरा पूछ लें। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको आंसर कर देता हूं। अच्छा देखिए, 3 केसेस ऐसे हैं कि जहां पर उसका फाइनाइट वर्ब छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब देखें कैसे। सपोज हमारे पास जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, इसका छुपा हुआ फाइनाइट वर्ब कौन है, डू। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई स्टडी। अब अगर मैं इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि डू आई स्टडी। ठीक है, डू आई स्टडी। अब इसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन है, फर्स्ट फॉर्म का छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब डू है। अच्छा, फिर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ है, एस के साथ है, ई एस के साथ है, या आई ई एस के साथ है, तो इसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, डज। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि शी सिंग्स, राइट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस के साथ। ठीक है, यानी जब मैं इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो इसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन है, डज। तो मैं लिख लूंगा कि डज शी सिंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ, इसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन है, डज है। अच्छा, फिर तीसरा केस, वर्ब की सेकंड फॉर्म का छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है क्या चीज, डिड, राइट। अब सपोज मैं कहता हूं कि ही टुक टी। अब अगर मैं इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, फाइनाइट वर्ब डिड। तो सपोज मैं कह दूंगा डिड ही टेक टी, राइट। अब ये डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अच्छा, अब लैला बरूच का क्वेश्चन था कि सर ये टैग क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दें। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आज मंगल है। ठीक है, इसका मतलब मुझे कंफर्म है कि आज मंगल है, लेकिन अगर मुझे इसके बारे में डाउट होगा ना तो मैं क्या करूंगा। अच्छा, उर्दू का टैग क्वेश्चन देख लें, मैं लगा दूंगा
आज मंगल है ना, इट मीन्स ये ना की वजह से एक अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन में बदल गया। तो ये हमारे पास क्या है, टैग क्वेश्चन है। यस जवाब अभी मैं वो आपको यूज करके बताता हूं, ठीक है। सपोज अगर मैं यूं कह दूं कि आज हफ्ता नहीं है, तो यहां इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि मुझे कंफर्म है कि आज हफ्ता नहीं है। लेकिन अगर मुझे डाउट होगा ना और मैं चाहूंगा कि मैं उसकी कंफर्मेशन करूं, तो मैं इसे नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ इसके साथ ना लगा दूंगा और इसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ना जो है ये हमारे पास उर्दू का टैग क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? यस लैला बलोच, जब कंफर्म नहीं होता ना तो हम क्या करते हैं, उस बात के साथ हम टैग क्वेश्चन जोड़ देते हैं ताकि बात की कंफर्मेशन कर सके कि भाई मुझे, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, आप ज़रा मुझे कंफर्म करके बता दें कि ये इंफॉर्मेशन ठीक है या गलत है। तो वो इंफॉर्मेशन या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ एक टुकड़ा जोड़ देते हैं कि जिसको हम कहते हैं टैग क्वेश्चन। अच्छा, अब जवाब के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, चल मैं यहां पर इसको लिंक कर देता हूं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं कहता हूं कि दे फाइट, ठीक है, दे फाइट। अब सबसे पहले मुझे फाइनाइट वर्ब चाहिए होगा और फाइट चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका छुपा हुआ जो फाइनाइट वर्ब है वो क्या है, डू, ठीक है। जैसे हमने यहां देखा ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब क्या है, डू है। अब दे फाइट चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका टैग क्वेश्चन नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, डोंट। अब मुझे प्रोनाउन चाहिए, ये ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो ये बन जाएगा क्या, डोंट दे। क्या चीज, डोंट दे। ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं कहता हूं कि सपोज साहिरा स्टडीज, क्या चीज, साहिरा स्टडीज। अब यहां पर हमें कोई फाइनाइट वर्ब अलग से नजर नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसके साथ, आई ई एस के साथ। और मैंने कहा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस आएगा
तो उसका छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब कौन है? डज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा डज। अब चूंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ नॉट की शॉर्ट फॉर्म ऐड कर दूंगा, डजंट। अब साहिरा चूंकि क्या है, एक नाउन है और इसका प्रोनाउन बनेगा क्या? शी। तो ये आ जाएगा क्या? डजंट शी। अच्छा, फिर एक और एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि दे ब्रोक चेयर्स, क्या चीज? दे ब्रोक चेयर्स। अब ब्रोक हमारे पास क्या चीज है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमने यहां पढ़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म का छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैं सबसे पहले डिड लिखूंगा और चूंकि यहां पर नॉट नहीं है तो यहां पर नॉट होगा। डिडंट ये ऑलरेडी प्रोनाउन है, डिडंट दे। ठीक है, अब जरा बताएं कि इसमें क्या कंफ्यूजन है? हाँ देखिए, डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि दे के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमने कहा था कि अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू या डोंट आ जाएगा, जबकि यहाँ पर दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमने पढ़ा था कि जब सेकंड फॉर्म होगी तो डिड आ जाएगा। अब ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो करता है और सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करता है। अच्छा, फिर यस लैला बलोच, एग्जैक्टली। देखिए, फिर हमारे पास है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट होगा कैसा? नेगेटिव स्टेटमेंट।
तो फिर उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, मैं कहता हूं कि जेनी was not absent. जेनी was not absent. अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ was उठाऊंगा, नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब ऑलरेडी यहाँ पर नॉट आ गया स्टेटमेंट में, तो टैग क्वेश्चन में आपके पास नॉट नहीं आएगा। तो मैं लिख लूँगा was, फिर उसके बाद जेनी का प्रोनाउन was she। ठीक है, अच्छा, फिर मैं ये लिख लेता हूं कि साइमा did not fight। क्या चीज? साइमा did not fight। अब यहां पर फाइनाइट वर्ब ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, चूंकि ये नेगेटिव है तो मैं सिर्फ डिड लिखूंगा, नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखूंगा। क्यों? वो ऑलरेडी यहां पर नॉट आ चुका है। डिड और साइमा का प्रोनाउन शी। ठीक है, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ लें। चलिए ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगेन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड किए होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था हिडन नेगेटिव्स का। किस चीज़ का? हिडन नेगेटिव्स का, राइट। अब हिडन नेगेटिव्स में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स थे यस शाकिर, जब पहले से ही प्रोनाउन है ना तो फिर वो तो प्रोनाउन उसी तरह आ जाएगा, लेकिन अगर नाउन होगा तो उसकी जगह प्रोनाउन आएगा। देखिए, हिडन नेगेटिव्स में आपको याद होगा हमने 5 वर्ड्स पढ़े थे। एक था हार्डली, एक था बियरली, एक था रियरली, एक था स्कैर्सली और एक क्या चीज? सेल्डम। देखिए, ये 5 वर्ड्स जो हैं ये
नो, नॉट या नेवर की तरह या नीदर की तरह या नन की तरह दिखने में नेगेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका सेंस ज़रूर नेगेटिव है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कौन से नेगेटिव्स? हिडन नेगेटिव्स, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ही, बल्कि पिछला जो हमने सेंटेंस लिखा था, देखिए मैं कहता हूं कि दे फाइट। अब मुझे ये बताएं, दे फाइट पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है? ठीक है, अब दे फाइट हमारे पास क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है और फाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा डू। अब चूंकि ये फिलहाल ये पॉजिटिव है, ठीक है, दे फाइट फिलहाल ये पॉजिटिव है, तो इसका टैग क्वेश्चन बनेगा क्या? डोंट दे, ठीक है, दे फाइट डोंट दे। क्यों? ये सेंटेंस फिलहाल पॉजिटिव है। अच्छा, अगर मैं यही सेंटेंस लिखूं लेकिन उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, दे हार्डली फाइट, दे हार्डली फाइट। अब यहां पर आपको नो, नॉट, नेवर इस तरह को कोई वर्ड नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको ये हार्डली वर्ड जो नजर आएगा, ये किस ग्रुप में है? हिडन नेगेटिव्स। यानी इस सेंटेंस को अब मैं पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिव सेंटेंस की नजर से देखूंगा, राइट। अच्छा, दे हार्डली फाइट, अब ये चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आ जाएगा क्या? डू। अब मैंने डू लिखना है या डोंट लिखना है, वो डिपेंड करेगा इस फर्स्ट पार्ट के ऊपर। अगर फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव हुआ तो मैं यहां पे डोंट लिखूंगा, और अगर फर्स्ट पार्ट नेगेटिव हुआ तो मैं यहां पर डू लिखूंगा। अब हार्डली ने हमें बताया कि फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है, तो इसलिए अब मैं डोंट दे नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा क्या? डू दे, राइट। और यहां पर नेगेटिव इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां नेगेटिव आ चुका है, और वो किस शक्ल में? हार्डली की शक्ल में, जिसे हम क्या कहते हैं? कौन सा? हिडन नेगेटिव। ये पॉइंट समझ आया?
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको यहाँ पर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, राइट। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि शी स्टडीज, शी स्टडीज। अब यहाँ पर कोई नॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये मेरी नज़र में पॉजिटिव है, और यहाँ पर नॉट आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और शी ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो ये आ जाएगा डजंट शी। अच्छा, अगर सेंटेंस यूँ हो कि शी सेल्डम स्टडीज, शी सेल्डम स्टडीज, राइट। अब स्टडीज हमारे पास है तो फिर हम कहेंगे यहाँ पर डज आएगा। अब यहाँ पर डज आएगा या उसके साथ नॉट की शॉर्ट फॉर्म यानी डजंट आएगा, तो हम ये देख लेते हैं कि सेल्डम चूँकि हिडन नेगेटिव के मेंबर का है, सेल्डम की वजह से ये सेंटेंस अब पॉजिटिव नहीं रहा, ये नेगेटिव बन गया है। तो इसलिए जब ये नेगेटिव बन गया है तो मुझे यहाँ नॉट की शॉर्ट फॉर्म की ज़रूरत नहीं होगी। तो शी सेल्डम स्टडीज, यह आ जाएगा डज शी। क्या चीज़? डज शी। अब क्लियर हुआ? तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इसको यहीं पे रोक दी, और अभी क्लास एंड होने के बाद मैं आप लोगों के साथ वो प्रेपोजिशन वाली बुक भी शेयर कर लूँगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुक है, उससे ज़रूर प्रेपोजिशंस को प्रैक्टिस कर ले। कल इंशाल्लाह टैग क्वेश्चन को दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।